नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कथा दुनिया की में स्वागत है। आज की वीडियो में हम करवा चौथ के व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस दिन पूजन के पश्चात करवा चौथ का व्रत कथा पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। तो चलें भगवान गणेश का नाम लेकर इस कथा को प्रारंभ करें। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वह एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आया। साहूकार की बेटी मायके आई हुई थी, अतः साहूकार की पत्नी उनके साथ बहू व बेटी करवा चौथ का व्रत रखी। शाम को जब सभी भाई भोजन करने बैठे तब अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चाँद निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रह जाएगी। तब एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट कर दी, जिससे दूर से वह चांद जैसा लगने लगा। शेष भाई अपनी बहन को दूर से उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगा कि देख बहन, चांद निकल आया है, जाकर अर्घ दे दो। तब बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है भाभी, चलो अर्घ दे दें। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। फिर जब वह खाना खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर करते ही उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी बेटी को विदा करते समय माँ ने बेटी से कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह उसके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम सातों भाइयों की बहन, तुम्हारा भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर जब वह भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथों बची खुची रोटी भी भेज दी। इस प्रकार समय बीतता गया और अगहन की चौथ आई तो उसने चौथ माता से कहा, हे माता, आप मेरा उद्धार करो, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने कहा, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही कहना। यह कहकर चौथ माता चली गई। अगले महीने पौष की चौथ आई, वह भी यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली चौथ से कहना। इस तरह माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की चौथ आई और चली गई। पर जब आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले ले, व्रत का खंडन करने वाली, करवा ले ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़ बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप मुझे सुहागिन करें। तब चौथ माता बोली, तुम्हारा व्रत भंग कर देने से
भगवान श्री गणेश जी तुमसे अप्रसन्न हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे पति की यह गति हो गई। अब यदि तुम पूरे विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। तो वह बोली, हाँ, तुम पूरे 12 महीने सोए हो। आज भगवान गणेश और करवा चौथ माता की कृपा से ही तुम्हें जीवन मिला है। अतः जो कोई भी स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है उसको करवा चौथ माता से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि चौथ माता, आपने जिस प्रकार उसके पति को आयु प्रदान की उसी प्रकार हमारे पति को भी दीर्घ आयु प्रदान करना। जो भी इस व्रत की कथा को सुने या पढ़े उसके पति को दीर्घ आयु प्रदान करना। तो ये थी करवा चौथ व्रत के शुभ अवसर पर करवा चौथ व्रत की कथा। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी हो। अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।